100 परसेंटाइल और वो भी मैथ सेक्शन में, सुनने में एक सपने जैसा लगता है ना। क्योंकि अगर रीसेंट ट्रेंड को उठा के देखा होगा तो दिख रहा होगा कि मैथ सेक्शन काफी ज्यादा टफ लग रहा है, तो क्या उसमें अभी भी जो है एक बहुत अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो? तो ये चीज बिल्कुल आप अचीव कर सकते हो अगर आप जो है पिछले साल के पेपर्स को अच्छे तरीके से समझ लो। आप समझ लो कि उस ट्रेंड में अभी चीजें कैसे चल रही है और अभी जो बचा हुआ टाइम है लगभग 3.5 महीने का, उसमें हम किस तरीके से वर्क करके मैथ सेक्शन में भी एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड हर एक पॉइंट पे जो है आपको यहाँ पे वर्क करना रहेगा। सबसे पहली चीज जो कि हमें यहाँ पे समझने वाली है और स्टूडेंट्स के मन में कॉमन सा डाउट होता है कि क्या भाई मैथ्स में जो है 100 परसेंटाइल लाने के लिए आपको फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे? तो देखिए ये चीज सरासर गलत है। अरे भाई जो सेक्शन यहाँ पे टफ आ रहा है तो क्या सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फुल मार्क्स ला रहे होंगे? यहाँ पे उसी ट्रेंड को समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए अगर 2021 की हम बात करें तो लगभग 70 to 72 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए। देन 2022 की बात करें तो यहाँ पे पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके कारण हम देख सकते हैं कि भाई 50 to 53 मार्क्स पे ही जो है आपके यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रहे थे। और 2023 में तो ये केस और ज्यादा जो है कम हो गया, यहाँ पे 47 से 50 मार्क्स के आसपास ही जो है एवरेज में आपके 99 परसेंटाइल बन जा रहे थे। तो इससे जो है क्लियरली हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर आप जो है अभी 2024 में 60 प्लस का भी टारगेट रख लो तो एक बहुत अच्छे परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। एंड ये जो स्कोर है ये 2024 में लाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, चीजें बेसिक्स आपकी क्लियर है, अब उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर आप वर्क करिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी की तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आप देख सकते हैं कि जो इजी पोर्शन है वो हमारा 30% के आसपास है, जो मीडियम पोर्शन है वो 40% के आसपास देखने को मिल रहा है पेपर में, एंड जो आपका हार्ड पोर्शन है वो यहाँ पे 30% आ रहा है। तो ये जो हार्ड पोर्शन है ना इस पे उतने ज्यादा एफर्ट्स मत मारो, जो इजी और मॉडरेट है अगर उसको भी अचीव कर लेते हो उसमें भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वैसे ही आप जो है एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे ला पाओगे। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से हमें ये चीज समझने को मिलती है। देन यहाँ पे आप देखते हैं कि क्वेश्चंस का भी जो रीसेंट पैटर्न है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की हम जो है मैथ्स में यहाँ पे बात करें या फिर सिंगल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग अभी भी जो है 40 से 50% देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही मतलब पूरा पेपर एडवांस लेवल का आ रहा है, कुछ क्वेश्चन जरूर है, हाँ इनमें हो सकता है लेंदी हो लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा, एक फॉर्मूला होगा जिसपे ही जो है आपको वर्क करके आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो वो सिंगल कॉन्सेप्ट रहेगा या फिर फॉर्मूला अच्छे से जो है आपको क्लियर रहना चाहिए। लेकिन पहले के टाइम पे बात करें ना तो ये पोर्शन लगभग 70 to 75% तक पहुंच जाता था, इसलिए जो है मैथ्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 70 to 80 मार्क्स लाने पड़ते थे 99 परसेंटाइल के लिए, तो वो पहले की चीज थी। अब एक जो है रिसेंट ट्रेंड में ये भी देखने को मिला है कि 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ रहे हैं सेम चैप्टर से ही, तो उस टाइप के लगभग आप कह सकते हो 25 to 30% जो है पोर्शन उठ के आ रहा है। और लास्ट में आता है एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस जिसके अंदर 2-3 चैप्टर्स के जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे 20 से 25% जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं और काफी इसका जो है मेजोरिटी पोर्शन आपका हार्ड कैटेगरी में ही लाई करेगा। क्योंकि देखो भाई 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स है, आप समझ रहे हो हर एक कॉन्सेप्ट में कम से कम 3-4 स्टेप्स चले जाती है, तो आधे से पूरा पेज का जो पेपर है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकल जाता है। जब लेंदी हो जाता है तो अपने आप यार हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया क्योंकि ये एक टाइम कंस्ट्रेंट वाला पेपर है ना। तो ये चीज आप समझिए। अब यहाँ पे किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अब जो 3 से 3.5 महीने रह गए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है हाई वेटेड चैप्टर्स की तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है उनमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो देख लो। तो सबसे पहले तो भाई ये आपका जो है फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि अपन ने जो है फॉर्मूले याद कर लिए थे फिर से उन फॉर्मूले को याद कर रहे, अरे फॉर्मूला याद करने से क्या होगा जब तक क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज जो है जरूर से देखिए। देन यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंट ईयर में ये देखने को मिला है कि 7-8 क्वेश्चन में जो है आपकी यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स लग जाती है। वो क्वेश्चन का जो है कन्वेंशनल अप्रोच से जाओगे तो पूरा पेज भर जाता है और कभी कभी दिमाग लगा लिया, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, कुछ ग्राफिकल मेथड लगा लिया, तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इनसे जो है फेमिलियर हो, हमारे चैनल पे वैसे ही इससे रिलेटेड काफी वीडियोस आपके लिए डले, तो उनको जरूर से यहाँ पे एक्सप्लोर करो। और अभी रिसेंटली भी जो है मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस
यहाँ पे अपलोड करूँ, तो ये जो है ना आपका काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है सिली मिस्टेक्स से बचिए। सिली मिस्टेक से क्या होता है, आपने जो है कोई क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि सॉल्व करने बैठे, बाद में पता चला कि आपका जो यहाँ पे आंसर आया है वो किसी भी ऑप्शन से जो है आपका यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा है। अगर वो जो है आपका किसी भी आंसर से यहाँ पे मैच नहीं होगा, इसका मतलब आप सही आंसर तक नहीं पहुंचो। फिर आपको पता चला यहाँ पे आप अपना जो है चेक कर रहे हो कहाँ पे स्टेप गलत हुई, और उस चक्कर में जो है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और कई बार तो ये होता है रफ पोर्शन में हमें दिखता ही नहीं है कि हमने स्टेप्स क्या लगाई थी, तो फिर से जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो ये चीज से अगर बचना है तो पहले ही जो वैल्यूज डाल रहे हो उसके प्रति यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहो कि भाई सही वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो क्वेश्चन को पढ़ने में, चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो 2 मिनट और वेस्ट कर दोगे, है ना। तो हर चीज को जो है यहाँ पे हमें नाप तोल के काम करना पड़ेगा। अब डोंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, PYQs गलती से भी मत छोड़ो। ट्रेंड को समझना चाहते हो तो पिछले साल के पेपर को देखना ही पड़ता है। यहाँ पे 2022 और 2023 में हमने बात करी कि डिफिकल्टी लेवल अपने आप बढ़ा है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले सवाल आ रहे, तो उनको तो करना ही करना है। सबसे अच्छी बात, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए, तो सारी शिफ्ट के पेपर करोगे उतनी ज्यादा ही आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ये चीज का ध्यान रखिए। और देखो भाई, जब भी मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में मत लेना। ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को निपटाते निपटाते ही हमारे जो है 2 घंटे से ऊपर चले गए और मैथ्स के लिए मुश्किल से 40 से 50 मिनट बचे। नहीं होगा यार मैथ्स सेक्शन उतने कम टाइम में, वैसे ही थोड़ा अच्छा खासा पैटर्न का आ रहा है। हाँ, ये चीज मानता हूं, हमें पूरा मैथ्स नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब पेपर इतना ज्यादा टफ आ रहा है तो पूरा टाइम लगाने के बाद भी शायद आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो, लेकिन वो जो 60-65 का हमें यहाँ पे एक बैरिकेड है उसको क्रॉस करना है, तो उसके लिए कम से कम एक डेडिकेटेड टाइम की जरूरत रहेगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन पोर्शंस को आप जल्दी कर सकते हो। स्पेशली केमिस्ट्री में आप टाइम सेव कर सकते हो, और फिजिक्स का तो यार अभी समझ रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आने लग गई है ज्यादातर, तो क्वेश्चंस वैसे इजी हो रही है, तो उसमें टाइम सेव करते जाओ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बात करी कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स से जो है फेमिलियर रहना होगा, क्योंकि वो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको काफी बढ़िया यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो टाइम कम बचा है ना, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको जाननी है वो भी कम टाइम में आपके लिए रिवाइज कराई गई है। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स को क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है ये चीज बताया गया है, और काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीस आपके लिए इस कोर्स में रखे गए, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हो। अच्छी बात ये है पूरा ये प्री रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे जो है आप चीजें अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। किस तरीके से आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, तो आपको सिंपली जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करिए, वहां पे खुद को रजिस्टर करना है, और कोर्सेस में जो है आपको ये कोर्स दिख जाएगा। बाकी सामने आपके प्रोसीजर है, सिंपल सा फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारी टीम को जो है कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको जो है यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएगा। अब जो है नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हम चले, तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो समझने वाला है वो ये है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं। अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें ये समझना जरूरी है कि आपके हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, ताकि उनको प्रायोरिटी पहले दो, क्योंकि भाई टाइम कम है। उनको अगर प्रायोरिटी ज्यादा दिया, साथ में साथ ये भी समझ में आ गया कि कौन से इजी चैप्टर्स है, तो उनको तो गलती से भी नहीं छोड़ोगे। 4-4 नंबर भी मिलते गए तो ये सम अप होके एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। अरे 20-20 नंबर पे जो है 90 परसेंटाइल बन जा रहे स्टूडेंट्स के मैथ्स में, है ना। तो आप समझ रहे हो हर एक 4 मार्क्स की बहुत ज्यादा कीमत है। तो देखो भाई, अलजेब्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे वेटेज की देख ले, अगर हम 35 to 40%, 35 to 40%, देखो पहले के सालों में भी अगर आप बात करो तो अलजेब्रा और कैलकुलस अपने आप में यहाँ पे किंग थे, है ना। ये पोर्शन ही जो है आपका मैथ्स का ज्यादातर पोर्शन अपने आप में यहाँ पे कंप्राइज कर लेता है। 3D ज्योमेट्री की बात करें, रिसेंट ईयर में भाई इसका वेटेज काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल तो काफी ज्यादा देखने को मिला था, तो 10 से 15% जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और पोर्शन कितना है, काफी कम। वेक्टर्स और 3D 2 चैप्टर जो है मेजरली इसमें आपके आते हैं, जबकि 2D ज्योमेट्री का भी आप वेटेज देखो लगभग इतना ही देखने को मिल रहा है। और उसमें चैप्टर्स की बात करो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर्स, और उसमें भी थ्योरी कितनी ज्यादा है ना। तो भाई ये चीज समझ रहे हो कि यहाँ पे 3D ज्योमेट्री पे अगर ज्यादा एफर्ट्स डाल लिए तो वहां पे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे अच्छे खासे भी देखने को मिल जाएंगे और अच्छा स्कोर ले आओगे। तो 2D ज्योमेट्री से ज्यादा इस टाइम पे 3D ज्योमेट्री को जो है आपको टाइम देना चाहिए। ये चीजें जो है ना ट्रेंड के ही बेसिस पे हमें समझ में आती है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो भाई 6 से 7% आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है उसको अगर कम प्रायोरिटी पे भी रखे तो चल जाएगा। एंड मिसलेनियस, जो कि मतलब एक हाथ क्वेश्चन कभी डल गया तो डल गया, नहीं तो फिर ठीक है।
अब जो है नेक्स्ट इस पे अगर हम चले तो अलजेब्रा के भी कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स पे यहाँ पे बात कर लेते। सबसे पहले पीएनसी, बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। ये जो ट्रायो है ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया ट्रायो है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिल जा रहे हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है चैप्टर्स में आपस में जो है काफी ज्यादा रिलेटेड है ना। पीएनसी का तो बहुत ज्यादा यूज आपका प्रोबेबिलिटी में होता है, और कुछ जो आपके एनसीआर की प्रॉपर्टीज है वो ही आपकी बायनोमियल थ्योरम में यूज हो जाती है। तो तीनों चैप्टर्स को एक साथ जो है कंप्लीट कर लो और एक अच्छा खासा वेटेज जो है आप पेपर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, रिसेंटली जो है इसके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जिन चैप्टर्स में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने का जो है ऑप्शन रहता है। देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें, अब इसमें डिटर्मिनेंट्स तो काफी ज्यादा इजी है, और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है, एक ही टाइप का जो है टॉपिक आपका बार बार पूछा जा रहा है। वही पिछले साल के पेपर देखोगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। एक आधी शिफ्ट होती है कि कुछ डिफरेंट पूछ लिया, नहीं तो हर शिफ्ट में उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई जब उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उससे ही रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 4 नंबर यहाँ पे आपके पक्के हो जाएंगे। मैट्रिसेस में थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स देखो जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गया, कुछ दूसरे टॉपिक्स जो कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, तो वो चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि मैट्रिसेस थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो वो वैसे भी जो है आपसे शायद ना बने। इसमें जो है अब अगर मैं सोर्स की बात कर लूं कि कौन से सोर्स से जो है आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तो देखो अरिहंत और सिंगेज में जो है आप यहाँ पे थ्योरी को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, है ना, और उस टाइप के जो है थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो सॉल्व वाले कि किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना है। साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो अब जो है मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको अलजेब्रा में बता दिए जिन पे आपको इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रख दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप खुद समझ रहे हो कोचिंग में ही कितना ज्यादा टाइम ले लेते, और चैप्टर में अगर अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो वैसे भी नहीं बनना। तो जिन चैप्टर्स पे आप इस टाइम पे फोकस करके मार्क्स ला सकते हो, मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड करूं। बाकी टाइम के हिसाब से आप जो है अदर चैप्टर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें एफर्ट्स कम डालना है और मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हो। पहला हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, 4 नंबर पक्के समझो। अगर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, और आप क्लियर कर भी सकते हो यार, इसका तो कोई एक अच्छा खासा वन शॉट देख लो, चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप जो है यहाँ पे यूट्यूब की भी पावर को समझो। इतने अच्छा जो है आपका ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पे हर बार जो है रेवोल्यूशन आ रहा है, तो ये चीज जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। वन शॉट के थ्रू इसको जो है क्लियर कर दो। स्टैटिस्टिक्स भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको वन शॉट से आप क्लियर कर सकते हो। छोटा चैप्टर है पर यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स में आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग का रेयरली आता है, पर चैप्टर इतना छोटा सा है, उसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो इसको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करके जा सकते हो। मुश्किल से 1-8 घंटा लगेगा विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि ज्यादा वेराइटी इसके अंदर पूछी नहीं जाती। बस आपको जो है कर्व समझ में आ गया, किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है, काम आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो सोर्स जैसा कि मैंने बात करी, यहाँ पे वन शॉट और पीवाईक्यू ही रख लीजिए इन चैप्टर्स के लिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट इस पे बात करें कैलकुलस, है ना, जिसका जो है अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले तो भाई डिफरेंशियल में बात करें, फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक काफी अच्छा वेटेज जो है यहाँ पे आपका कैरी करते हैं, तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से फोकस करिएगा, है ना। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये भी आपका इंटीग्रल कैलकुलस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये मैं जो है मानता हूं कि इनडेफिनेट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेट है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में डेफिनेट के ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। पर जरूरी ये भी है कि इनडेफिनेट के आपकी जो है चीजें क्लियर रहे, आपको पता रहे किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में वो चीज यूज हो सकती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोर्स जो है आप अरिहंत और सिंगेज का रख सकते हो, साथ ही साथ जो है यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि तीनों ही चैप्टर्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई लो एफर्ट्स इजी मार्क्स वाले कौन से चैप्टर्स हो जाते हैं कैलकुलस में, एरिया अंडर द कर्व्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे रिसेंट ईयर्स में, और एरिया अंडर द कर्व्स में तो एक आधा ही कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छे से समझना है, फिर तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हाँ थोड़े बहुत मेथड्स जो है वो आपके ज्यादा है, तो उसको जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। सोर्स आप जो है सिंपली अरिहंत सिंगेज और पीवाईक्यूज यहाँ पे रख के चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे वेक्टर्स एंड 3D, पहले ही मैं बोल चुका हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को भी मिल जाते हैं, तो इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है। इसमें भी 3D का जो वेटेज है ना वो आपके वेक्टर से यहाँ पे ज्यादा है, तो 3D को जो है प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए, फिर जो है वेक्टर्स पे आप वर्क कर सकते हो।
सोर्स की बात कर ले वही अरिहंत या सिंगेज में से जो है थ्योरी यहाँ पे रिवाइज करिए। देन यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हो ताकि समझ में आए किस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम जो है यहाँ पे देखें तो 2D और ट्रिग्नोमेट्री अब आपका रह गया, तो सिंपली पूरा छोड़ने से अच्छा है आप क्या कर सकते हो, आपको ये समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है ना इनका प्रायोरिटी फर्स्ट पे रहनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स की। देन बाकी जो कोनिक सेक्शन में आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला हो जाते हैं, इन पे जो है आप फिर लास्ट में वर्क कर सकते हैं। अब अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बच रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनकी जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जो है प्रॉपर्टीज है, देन इनकी जितने भी ज्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलाज है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन उस टाइप का फंस गया जिसमें सीधी प्रॉपर्टी लग जानी थी और या फिर सीधा फॉर्मूला लग जाना था तो उस क्वेश्चन को क्यों छोड़ना है ना। तो टाइम के हिसाब से जो है हमें चीजों को यहाँ पे सिस्टमेटिकली जमाना होगा और उस हिसाब से जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी इंपॉर्टेंट चीजें देख के जा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेस देख लेना, क्योंकि कई चैप्टर्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ बेसिक चीजें यूज हो जाती है। प्रॉपर्टीज जो है खासकर इंपॉर्टेंट रहती है। इंटीग्रेशन में मान लो भाई 2 sin है cos b वाला कुछ लग गया फॉर्मूला, तो पता तो होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज हो गया। तो इस टाइप से चीजें जो है देख के चले जाओ। तो मेरा मानना यही रहेगा कि भाई वन शॉट कर लो, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन सेक्शंस पे, वेटेज कम है, तो वन शॉट से कर लो, साथ ही साथ थोड़े पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं अगर 100% नहीं तो 99+ तक तो जरूर पहुंच सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो मार्क्स की ऐसा नहीं है कि भाई सीधा 100 मार्क्स का हमें जरूरत है, यहाँ पे 60 के आसपास भी काम बन सकता है। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उससे तो आप समझ ही रहे हो कि कितना ज्यादा वेटेज जो है आपके पेपर में ये कैरी करेंगे। अब अगर आप जो है सिमिलर टाइप का वीडियो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यही चीज हमें आपके लिए मोटिवेट करती है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाए, वो भी जल्द से जल्द, और साथ ही साथ जो है आपकी दूसरी एग्जाम्स जिसमें भी आप जो है बढ़िया करो, क्योंकि देखो जेई के अलावा जो दूसरी एग्जाम्स होती है उसके थ्रू भी आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी हम आपके लिए जरूर से यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।